आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा कि रजत आशिका को लेकर घर पे आ जाता है और श्री दरवाजा खोलती है और वो रजत के ऊपर गुस्सा करती रहती है कि तू इसको यहाँ पर लेकर क्यों आ गया है। लेकिन रजत आशिका को अच्छे से सोफे पर बिठाता है क्योंकि वो नशे की हालत में रहती है और ऊपर से रजत के पापा और सभी भी आ जाते हैं और वो सभी देखकर आशिका को देखकर चौंक जाते हैं और यहाँ पर सभी गुस्सा करते रहते हैं रजत के ऊपर। और श्री कहती रहती है कि मैं अभी लालू से प्रार्थना कर रही थी कि कोई मुसीबत ना आए हमारे घर पर, लेकिन ये लड़का है कि मुसीबत की जड़ को ही घर पर ले आया है। पर रजत के पापा भी रजत को डांटते रहते हैं और कहते हैं कि तू आशिका को यहाँ से निकाल दे, लेकिन रजत है कि अपनी बात पर अड़ा रहता है और वो कहता है कि आशिका कहीं नहीं जाएगी, वो आज के बाद इसी घर में रहेगी और अयान भी यहीं पर रहने वाला है। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं सभी को बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। वो मन ही मन तो चाहती है कि आशिका को इस घर से निकाले, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। तभी यहाँ पर अयान आ जाएगा और वो रोते रोते अपनी मम्मा की साइड लेगा और कहेगा कि प्लीज मेरी मम्मा को घर से मत निकालो। और यहाँ पे रजत उसको आश्वासन देगा तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को कोई भी इस घर से नहीं निकालेगा। और ये सारी बातें देखकर सभी का मन भी पिघल जाएगा और वो आशिका को इस घर में रहने की परमिशन देगी। लेकिन ये सारी बातें ना रजत के पापा और रजत की मम्मी को अच्छी नहीं लग रही होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी घर वाले ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे रहते हैं और यहाँ पर सभी को खाना परोस रही होती है। तो तभी यहाँ पर आशिका आ जाएगी और सभी घर वाले उसको देखकर मुंह बनाने लगते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं, उसके बारे में ना ताने मारते रहते हैं। और यहाँ पर ये सारी बातें आशिका को बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है और सबसे ज्यादा उसके बारे में बुरा भरा बोलती है तारा। वही एक ऐसी है जो सभी किसी के भी मुंह पे उसकी बुराई कर सकती है। वही यहाँ पर फिर अगला सीन ट्रांसफर होता है जहाँ पर सभी और सही अपने कमरे में बैठे रहते हैं और यहाँ पर रजत आ जाता है एक पेपर हाथ में लेकर जो एडमिट कार्ड होता है यूपीएससी एग्जाम का, और वो सभी को देता है एडमिट कार्ड और कहता है कि अब कमर कस लो, तुम्हें पूरी तैयारी करनी है और एग्जाम देना है। और यहाँ पर सभी देखकर चौंक जाएगी और उसको समझ नहीं आएगा कि मेरा एग्जाम फॉर्म किसने भरा था। और यहाँ पर रजत उसको बताएगा कि मैंने लास्ट डेट पे तुम्हारा एग्जाम फॉर्म भर दिया था जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है। और यहाँ पर सभी अपनी तैयारी में लग जाती है, दिन रात एक कर देती है, पढ़ती रहती है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए ना कोई भी कंफर्टेबल जगह नहीं मिल रही होती है, वो हमेशा इधर उधर घूम कर पढ़ती रहती है, जिसे देखकर रजत को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सभी कमरे से बाहर जाती है वहाँ पर सई और रजत आ जाते हैं और उसके लिए कंफर्टेबल स्टडी टेबल का इंतजाम करते हैं और उसके ऊपर सारी किताबें जमाते हैं, सारा सामान रखते हैं जो स्टडी का होता है। पर सही ना बड़ी खुशी खुशी सारा सामान रजत को पकड़ाती रहती है और रजत स्टडी टेबल पर रखता रहता है। और ये इन दोनों को ना काम करते हुए सभी एक तरफ खड़े होकर देखती रहती है चिपके चिपके और मनी मन मुस्कुराती रहती है। और ये वाला सीन ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, पर ना सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि रजत और सही उसके लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लकी ना सभी को एक गिफ्ट देता है जो एक बैग होता है और वो उससे कहता है कि भाभी जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना तो इसी बैग को लेकर जाना। अब लकी सभी के लिए गिफ्ट लाया होता है तो रिद्धि और तारा पीछे कैसे रह सकती थी। तो यहाँ पर रिद्धि भी सभी के लिए पेन लेकर आती है और उससे कहती है कि आप अपना एग्जाम पेपर ना इसी पेन से देना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर तारा भी सभी के लिए गिफ्ट लेकर आती है जो एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर वो सब कुछ सभी को इतना अच्छा लग रहा होता है कि सभी तारा को हक कर लेती है और उसे गले लगा लेती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाएगा कि सभी पढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर ना सही सभी को खाना खिला रही होती है ये सोचकर कि परी मम्मा का खाना खाने में टाइम बर्बाद होगा और उनकी पढ़ाई सफर करेगी, इस वजह से सभी सही को खाना खिला रही होती है। और ये सारी बातें ना दूर आशिका खड़ी होकर देखती रहती है और अफसोस कर रही होती है कि उसने इतनी अच्छी लाइफ को ठुकरा दिया और इतनी बेकार लाइफ में चली गई थी और अपनी पिछली सभी गलतियों के लिए बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रही होती है। तो भाई आगे के एपिसोड में ऐसा हो सकता है कि शायद आशिका सभी और रजत को अलग करने की कोशिश करेगी। तो आगे के एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।